ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश वर्मा जी, आपसे समझना चाहेंगे, जब हम युवाओं की बात करते हैं, प्रधानमंत्री का खास फोकस है कि विकसित भारत में जो युवा शक्ति, और ये महत्वपूर्ण भी है क्योंकि हमारे देश की जो लगभग 2/3 आबादी है, युवा देश हमारा कहलाता है। उसको लेकर किस तरह से, जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप रोजगार लेने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बनिए, अगर हम पिछले बजट की बात करते हैं, उससे पहले बजट की बात करते हैं, तो कौशल विकास पर, फिर आधुनिक तकनीकों पर जो है वो ज़्यादा ध्यान दिया गया। इस बार किस तरह से फोकस रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर, ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स के अवसर, और ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म भी अब जो है मुहैया कराए जा रहे हैं, उनके अवसर युवाओं को मुहैया हों? बिल्कुल, देखिए, आपने खुद ने कहा है कि हम युवाओं से, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि आप रोजगार के अवसर खुद उनको दीजिए, अपनी तरफ से रोजगार पैदा करिए और अपने साथी युवाओं को भी उसके अंदर जोड़िए। और यही एक्सपेक्टेशन कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि जो 2047 का जो विकसित भारत का विज़न दिया गया है, उसमें यही है कि हमारे आज के जो युवा हैं, जो 65% से ज़्यादा हमारा देश युवा है, अगर वो आज अपने आप को इस दौड़ में आगे लेकर के जाते हैं, स्टार्टअप्स में आगे लेकर के आगे आते हैं, तो नो डाउट ये है कि हम 2047 तक का जो विजन है वो हो सकता है उससे पहले भी ले पाएँ। और यही बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी भी सब युवाओं को अपने संदेश में कही थी। और इसी संदेश के तहत युवाओं को आगे आने के लिए स्टार्टअप्स के जरिए, और उन्होंने तो यहाँ तक कि कहा था कि हमारा देश ऐसे स्टार्टअप्स के साथ काम कर रहा है जहाँ एक और युवा हमारे ड्रोन बना रहा है, वही दूसरी ओर एक युवा हमारा एंटी ड्रोन भी बना रहा है। तो ये वो हैं जो फील्ड कभी हमारे युवाओं ने पीछे अपनी तरफ से नहीं कार्य किए थे, लेकिन अब हमारे युवा उन सभी फील्ड्स में काम कर रहे हैं। और जो भी बजट से अपेक्षाएं हैं वो ये है कि ये सारी जो योजनाएं जिस पर हम युवाओं से एक्सपेक्टेशंस कंटिन्यू कर रहे हैं, वो आगे भी इसी तरह से बढ़ती रहेगी। सुषमा जी, अगर महिलाओं की बात करते हैं तो जेंडर बजट